नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस विचारमय और ज्ञानपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस गूढ़ और अद्भुत नीति की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस संसार में 7 ऐसी जगहें हैं जहां व्यक्ति को बिन बुलाए भी जाना चाहिए। जी हां, बिना निमंत्रण के, बिना बुलावे के वहां जाना धर्म, कर्तव्य और मानवता तीनों के अनुरूप माना गया है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ राजनीति के मर्मज्ञ नहीं थे, बल्कि जीवन और समाज की गहराइयों को समझने वाले एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार सही कदम उठाता है, और इन 7 जगहों पर बिना बुलाए जाना उसी विवेक का उदाहरण है। अब जरा सोचिए, आज के समय में अगर कोई बिना बुलाए किसी के घर चला जाए तो लोग क्या कहेंगे? ये बिना बुलाए क्यों आया? कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? परंतु चाणक्य का दृष्टिकोण इससे कहीं ऊपर था। उनका कहना था, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बुलावे की प्रतीक्षा करना स्वयं जीवन के प्रति अन्याय है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं चाणक्य के दृष्टिकोण से। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी घर में अत्यंत दुख या संकट आया हो, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति बुलाने की स्थिति में नहीं होता। कभी किसी का पारिवारिक सदस्य बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आर्थिक या मानसिक संकट आ जाए, तो उस घर के लोग बुलाना तो दूर, बोलने तक की शक्ति खो देते हैं। ऐसे समय में यदि आप अपने हृदय से प्रेरित होकर पहुंच जाते हैं, तो आपका जाना केवल उपस्थिति नहीं होती, वह सहारा बन जाती है। कभी कभी मौन उपस्थिति शब्दों से अधिक सशक्त होती है। वो कहावत है ना, संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। चाणक्य इसी भावना को समझाते हैं। दूसरी बात जो चाणक्य ने कही, जब किसी के घर कोई नया जीवन आता है, अर्थात किसी का बच्चा जन्म लेता है, तो वहां भी बिना बुलाए जाना शुभ माना गया है, क्योंकि वह घर उस समय आनंद और आशीर्वाद का पात्र बनता है। जाकर उस नवजीवन को आशीष देना, माता पिता को शुभकामनाएं देना, यह भी सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से एक उत्तम कर्म है। यह उस समय के सामूहिक उत्सव का हिस्सा बनना है जब एक नया जीवन पृथ्वी पर आता है। चाणक्य का मानना था कि ऐसे समय में विलंब या औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं की गर्माहट तभी सार्थक होती है जब वह समय पर दी जाए। अब तीसरी स्थिति आती है जब किसी के यहाँ विवाह या मंगल कार्य हो रहा हो। चाणक्य कहते हैं, जहां आनंद हो वहां सम्मिलित होना चाहिए, परंतु यहां भी एक संदेश छिपा है। वह यह कि आपकी उपस्थिति औपचारिक न हो, बल्कि आत्मीय हो। आजकल लोग निमंत्रण कार्ड, व्हाट्सएप इनविटेशन और RSVP तक सीमित हो गए हैं, लेकिन चाणक्य का काल तो ऐसा था जहां इंसान के सुख दुख में सीधे खड़ा होता था। वे कहते हैं, सुख में सम्मिलित होकर दूसरों के सुख को बढ़ाना भी एक पुण्य कर्म है। आपका बिना बुलाए वहां पहुंचना आपके मन की सच्चाई दर्शाता है, अहंकार नहीं। अब आते हैं चौथी परिस्थिति पर, जब किसी का मृत्यु संस्कार या शोक का समय हो। यहां भी चाणक्य कहते हैं, बुलावे की प्रतीक्षा न करो। जिस घर से किसी अपने का साया चला गया हो, वहां लोग निमंत्रण नहीं भेजते। ऐसे समय में जो अपनेपन से चला जाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है, क्योंकि शोक के क्षणों में शब्द नहीं, सिर्फ सहारा चाहिए। वहां जाकर किसी का हाथ पकड़ लेना, 2 पल का मौन साझा करना, यही वह करुणा है जो समाज को जोड़े रखती है। चाणक्य के अनुसार ऐसे मौकों पर अनुपस्थित रहना केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य से विमुख होना है। इसके बाद चाणक्य एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब किसी गुरु या विद्वान व्यक्ति के पास ज्ञान प्राप्त करने का अवसर हो, तो बुलावे की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं जाओ, क्योंकि ज्ञान हमेशा आमंत्रण नहीं देता, वह खोज मांगता है। जिस प्रकार विद्यार्थी गुरुकुल में स्वयं जाता था, उसी प्रकार सच्चा सीकर ज्ञान के लिए चलता है। यहां बिना बुलाए जाना अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रतीक है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वही प्राप्त करता है जो झुक कर जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के पास बिना बुलाए पहुंचता है, वह जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। छठी स्थिति, जब कोई धार्मिक या सत्संग आयोजन हो रहा हो, तब भी बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां जाने से आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है। चाणक्य कहते हैं, धर्म के कार्य में देरी विनाश की ओर पहला कदम है। इसलिए यदि कहीं सत्संग, कथा, यज्ञ या भजन हो रहा है, तो उसे केवल सामाजिक आयोजन न माने, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का स्रोत समझें।
आपका वहां पहुंचना न केवल उस आयोजन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि आपके भीतर भी दिव्यता का संचार करता है। और अंत में चाणक्य कहते हैं, यदि किसी के घर भोजन का अभाव हो और आपके पास देने को कुछ हो, तो बिना बुलाए वहां पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि दान वह नहीं होता जो मांगने पर दिया जाए, बल्कि वह होता है जो दिल से दिया जाए। भूख, गरीबी या विपत्ति के समय व्यक्ति बुलाने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे में जो स्वयं पहुंचकर सहायता करता है, वही सच्चा दानी कहलाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, दान वह नहीं जो नाम के लिए दिया जाए, दान वह है जो समय पर किसी के आंसू पोंछे। आपका बिना बुलाए जाना उस व्यक्ति के जीवन में भगवान के आगमन जैसा होता है। तो मित्रों, चाणक्य की यह नीति केवल 7 जगहों के नाम नहीं बताती, बल्कि 7 मानवीय मूल्यों को उजागर करती है। संवेदना, सहानुभूति, आशीर्वाद, करुणा, जिज्ञासा, श्रद्धा और दानशीलता। इन 7 का संतुलन ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। आज जब समाज में रिश्ते औपचारिक हो गए हैं, भावनाएं डिजिटल हो गई हैं, तब चाणक्य की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य होने का अर्थ केवल बोलना या दिखना नहीं, बल्कि जुड़ना है, दिल से, कर्म से, उपस्थिति से। इसलिए अगली बार जब कोई मित्र, पड़ोसी या सगा किसी संकट में हो, या कोई शुभ अवसर आपके आसपास घटित हो, तो बुलावे का इंतजार मत कीजिए। यदि आपका मन कहे मुझे वहां जाना चाहिए, तो बस जाइए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची मानवता। तो यही थी आज की चर्चा। चाणक्य नीति के अनुसार 7 जगहें जहां बिन बुलाए जाना चाहिए। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि समाज में फिर से वह आत्मीयता लौट आए जो कभी हमारी संस्कृति की पहचान हुआ करती थी। कमेंट में लिखिए, मैं जाऊंगा जहां मानवता पुकारेगी। और हां, ऐसे ही विचारपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली नीति सीधे आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए। क्यों कुछ रिश्ते हमें बुलाए बिना ही खींच लेते हैं? क्यों कुछ जगहें हमें बिना निमंत्रण के भी जाने को कहती हैं और वहां जाकर लगता है जैसे कोई कर्तव्य पूरा हुआ हो? इसी रहस्य को समझाया था आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीति केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन को सही ढंग से जीना चाहता है। उन्होंने कहा था, जहां जाना धर्म हो, वहां बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक वाक्य सुनने में सरल है, पर इसके भीतर पूरा जीवन दर्शन छिपा है। कल्पना कीजिए, एक छोटा गांव है, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है। वर्षों से उसके बेटे शहर में नौकरी करते हैं। एक दिन वह बीमार पड़ जाता है, किसी को बुलाने की ताकत नहीं बचती। लेकिन पड़ोस का एक लड़का जो रोज उसकी चौखट से गुजरता था, मन में एक आवाज सुनता है, आज वहां जाकर देखाऊं। वह जाता है और शायद वही क्षण उस बूढ़े की जान बचा देता है। यही वह क्षण है जिसे चाणक्य धर्म से प्रेरित कर्म कहते हैं। उन्होंने कहा था, जीवन में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो निमंत्रण से नहीं, अंतःकरण से उठते हैं। चाणक्य ने इन 7 जगहों की बात केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं की थी। उनका उद्देश्य था इंसान को उसकी संवेदना से जोड़ना। उन्होंने देखा था कि समाज तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतः करुणा बची हो, क्योंकि जहां भावनाएं मर जाती हैं, वहां कानून भी बेबस हो जाता है। वे कहते हैं, जहां कोई रो रहा हो वहां बुलावे की प्रतीक्षा मत कर। जहां कोई खुश हो वहां जाकर उसकी खुशी में शामिल हो जा। जहां ज्ञान बंट रहा हो वहां जाकर झोली फैला ले। एक बार आचार्य से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम कैसे जानें कि कहां जाना उचित है और कहां नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जहां जाने से किसी का दुहक कम हो, जहां जाने से किसी की आशा बढ़े, जहां जाने से किसी को अकेलापन न लगे, वही जगह है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। उनका उत्तर साधारण था, पर उसकी गहराई अनंत थी, क्योंकि यह नीति केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि मानवता का नाभिक है। अब देखिए, आज के द्वार में लोग कहते हैं, बिना बुलाए मत आना। हम निमंत्रण के कार्ड छपवाते हैं, समय तय करते हैं, और फिर भी बहुत बार मन खाली रह जाता है, क्योंकि रिश्ते अब भाव से नहीं, कार्यक्रम से चलते हैं। परंतु चाणक्य के समय में ऐसा नहीं था। वहां व्यक्ति का जाना ही निमंत्रण होता था। वह कहते थे, जहां भावनाएं शुद्ध हों, वहां औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने एक और बात कही थी, मनुष्य का हृदय ही उसका सबसे बड़ा निमंत्रण पत्र है। अगर दिल कहे कि किसी के पास जाना चाहिए, तो समझो वही सच्चा बुलावा है। कभी कभी किसी के आंगन में चुपचाप बैठ जाना भी दुआ बन जाता है।
कभी किसी के दुख में सिर्फ मौन रहना भी आश्वासन बन जाता है, और कभी बिना कुछ बोले किसी के कंधे पर हाथ रखना वही असली उपस्थिति होती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें बुलाया नहीं जाता, पर फिर भी दिल कहता है चलो वहां जाना चाहिए। यही वो जगहें हैं जिनके बारे में आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, मनुष्य को 7 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। आज हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर मुलाकात के पहले एक कॉल चाहिए, हर आने जाने के पहले एक इनविटेशन कार्ड चाहिए। रिश्ते अब मन से नहीं, मोबाइल से तय होते हैं। पर चाणक्य की नीति हमें याद दिलाती है कि इंसान तब तक इंसान है जब तक उसके कदम किसी के दर्द, किसी की खुशी, किसी की पुकार पर खुद उठ जाते हैं, बिना औपचारिक बुलावे के। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बिना बुलाए जहां जाना चाहिए वहां न जाना अधर्म है। ये कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य है। वो कहते हैं, जब किसी के जीवन में अंधकार छा जाए तो अगर तुम में प्रकाश है तो वहां पहुंचो। अगर किसी की आंखों में आंसू हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही उसका सांत्वना बन सकती है। सोचिए कितनी गहराई है इस वाक्य में, क्योंकि जीवन केवल अपने दुख और सुख तक सीमित नहीं है। सच्चा जीवन वह है जहां हम दूसरों के जीवन में भी कुछ रोशनी बांट सकें। आज का इंसान शायद यही भूल गया है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उपस्थिति है। हम दान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, पर सबसे दुर्लभ चीज है समय देना। बिना बुलाए कहीं जाना, दरअसल किसी को अपना समय देना है। वो समय जो लौटकर नहीं आता, वही सबसे बड़ा उपहार होता है। चाणक्य कहते हैं, जहां जरूरत है वहां देरी मत करो, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। किसी के दुख में शामिल होना, किसी के हंसने में शामिल होना, यह सब अपने आप में नीति है। यह जीवन का धर्म है। कभी सोचिए, एक माँ है जो रोज अपने बेटे का इंतजार करती है, पर बेटा कहता है माँ ने बुलाया नहीं। एक मित्र है जो मुश्किल में है, पर दूसरा कहता है उसने मदद मांगी नहीं। एक गुरु है जो ज्ञान बांट रहा है, पर शिष्य कहता है उसने बुलाया नहीं। अगर हर कोई यह सोचने लगे कि बुलावा कब आएगा, तो इस संसार में प्रेम और कर्तव्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, कर्तव्य कभी बुलाता नहीं, बस पुकारता है, और उस पुकार को वही सुन पाता है जिसके हृदय में करुणा जीवित है। चाणक्य की नीति का यह पक्ष एक तरह से समाज की आत्मा है। वो कहते हैं, जहां दूसरों का दुख तुम्हें चुभने लगे, वहीं से धर्म का आरंभ होता है। क्योंकि धर्म कोई ग्रंथ नहीं, धर्म वो कर्म है जो अपनेपन से किया जाए। कभी कभी किसी के घर बिना बुलाए जाना, किसी के दुख में चुपचाप बैठ जाना, किसी के उत्सव में बिना नाम लिए शामिल होना, यही वो बातें हैं जो समाज को जोड़ती हैं। वरना पत्थरों के शहर में लोग रहते हैं, पर दिलों के शहर धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। एक बार किसी ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम कैसे जाने कि हमें कहां जाना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, जहां जाना तुम्हें सुकून दे, वहीं जाना तुम्हारा धर्म है। जहां किसी का दर्द तुम्हें चैन से बैठने न दे, वहीं जाना तुम्हारा कर्तव्य है। यह उत्तर केवल उस युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए है, क्योंकि मनुष्य तब तक जीवित नहीं होता जब तक उसमें दूसरों के लिए संवेदना जीवित रहे। कभी किसी गरीब के घर जाओ, वो शायद बुलाएगा नहीं, पर जब तुम पहुंचोगे, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होगी जो किसी निमंत्रण से बड़ी होती है। कभी किसी बीमार के पास जाओ, वो शायद बोल नहीं पाएगा, पर उसकी चुप्पी तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। कभी किसी मित्र के संघर्ष के वक्त साथ जाओ, वो शायद कहेगा नहीं आ जाओ, पर तुम्हारा आना उसे हिम्मत देगा। यही है वो बिन बुलाए जाना जो चाणक्य नीति का सार है। आज के समय में हमें यह नीति इसलिए और याद रखनी चाहिए क्योंकि हम भावनाओं को मैसेज में बदल चुके हैं। हमारे पास टाइम नहीं, पर स्टेटस अपडेट करने का समय है। हम रिश्तों को लाइक्स से मापते हैं, पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्ते वहां दिखते हैं जहां उपस्थिति शब्दों से पहले पहुंचती है। अगर किसी को देखकर मन कहे कि वो अकेला है, तो वहीं ठहर जाओ। अगर किसी को देखकर मन कहे वो खुश है, चलो उसकी खुशी में शामिल हो जाए, तो वहां पहुंच जाओ। ये वही 7 जगहें हैं जिनका चाणक्य ने उल्लेख किया, जहां बुलावे से नहीं, भावना से जाना चाहिए। यह नीति केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का सबसे सरल नियम है। जो दूसरों के लिए जिए, वही सच्चे अर्थों में जिंदा है। चाणक्य का संदेश था, मनुष्य का जन्म केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए हुआ है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा, बिना बुलाए जहां जाना चाहिए,
वहां न जाना पाप है। तो मित्रों, आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जरा अपने जीवन में सोचिए, क्या कोई ऐसा है जो आपके आने की प्रतीक्षा में है पर बुला नहीं पा रहा? क्या कोई ऐसा है जो अंदर ही अंदर मदद चाहता है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा? क्या कोई ऐसा है जो खुश है और चाहता है कि आप उसकी खुशी में शामिल हों? अगर हां, तो बस जाइए, क्योंकि वही है आपका सच्चा धर्म, वही है चाणक्य की नीति का पालन। समय के साथ रिश्ते बदलते रहेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, पर चाणक्य की यह नीति अमर है, क्योंकि यह नीति नहीं, मानवता की आवाज है। याद रखिए, हर निमंत्रण कार्ड मिट जाता है, पर बिना बुलाए पहुंचने वाला कदम वह हमेशा याद रखा जाता है। तो यही था आज का विचार, चाणक्य नीति का वो अद्भुत पक्ष जो हमें सिखाता है कि जहां दिल बुलाए वहां देर मत करो। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें, ताकि दूसरों के दिल में भी वो पुकार जागे कि हम सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बने हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द नहीं, सिर्फ मन बोलता है, जहां बुलावा नहीं लेकिन एक अदृश्य खिंचाव हमें किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति की ओर ले जाता है। आचार्य चाणक्य ने इसी खिंचाव को समझते हुए कहा था, इस संसार में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मनुष्य को बिना बुलाए भी जाना चाहिए, क्योंकि बुलावा हमेशा शब्दों से नहीं आता। कभी कभी वह किसी की आंखों से आता है, कभी किसी की चुप्पी से और कभी किसी के मौन में छिपे दर्द से। आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि ने नंदवंश को मिटाया और जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, वही चाणक्य जब नीति की बात करते हैं तो उनके शब्द केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन के दर्शन बन जाते हैं। उन्होंने देखा था, राज्य तब नहीं टिकता जब केवल कानून हो, राज्य तब स्थिर रहता है जब उसमें दया, संवेदना और परस्पर कर्तव्य की भावना हो। इसलिए उन्होंने कहा, जहां जाना मानवता का धर्म हो वहां बुलावे की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। और यही 7 जगहें उस भावना की जड़ हैं जहां मानवता सबसे अधिक जीवित रहती है। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी कमी यही है, वह भावनाओं को समझने से पहले यह पूछता है, मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे कहां क्यों नहीं गया। लेकिन सच्चे मन से जीने वाला व्यक्ति बुलावे का इंतजार नहीं करता, वह वहां जाता है जहां उसकी उपस्थिति किसी के आंसू पहुंच सकती है। आचार्य कहते हैं, मनुष्य का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि उसे कितनी बार बुलाया गया, बल्कि इस बात से कि वह कितनी बार बिना बुलाए पहुंचा। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी के लिए वरदान बन जाता है, कभी किसी के घर जाकर बस 2 पल बैठ जाना, कभी किसी की बात बिना टोके सुन लेना। यह सब भी वही बिन बुलाए जाना है जिसकी बात चाणक्य करते हैं। वह कहते हैं, जहां उपस्थिति जीवन बन जाए वहां औपचारिकता नहीं चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में हम सब इतने व्यस्त हैं कि किसी के जीवन में प्रवेश करने से पहले सोचते हैं, उसे अच्छा लगेगा या नहीं, वो बुलाएगा या नहीं। पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चा धर्म वह नहीं जो अनुमति मांगे, सच्चा धर्म वह है जो सही समय पर सही कदम उठाए। चाणक्य की दृष्टि केवल राजनीति की नहीं थी, वह मानव मन को भी भली भांति जानते थे। वे समझते थे कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो उसका पहला दुश्मन उसका अहंकार होता है। वह मदद मांग नहीं पाता, वह बुला नहीं पाता, और वहीं से शुरू होती है हमारी परीक्षा। क्या हम उसके मौन को सुन पाते हैं या नहीं? बिना बुलाए जाना केवल एक कर्म नहीं है, यह संवेदनशीलता की कसौटी है। यह बताता है कि हमारा दिल अब भी जीवित है। एक पुरानी कथा है, एक गरीब ब्राह्मण बीमार पड़ा। उसके पास औषधि के पैसे नहीं थे, वह किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस गांव का एक साधारण व्यक्ति, जिसने बस यह देखा कि ब्राह्मण के घर का चूल्हा 2 दिन से नहीं जला, चुपचाप वहां पहुंचा। बिना पूछे, बिना बोले उसने औषधि दी, खाना रखा और चला गया। बाद में जब ब्राह्मण स्वस्थ हुआ तो उसने कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी मदद करे और भगवान ने तुझे भेज दिया। चाणक्य कहते हैं, जो बिना बुलाए पहुंचे वही भगवान का दूत होता है, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो मानवता में प्रकट हो। आज अगर हम इस नीति को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा समाज पहले से कहीं अधिक जीवंत और गर्मजोशी भरा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बुलावे का इंतजार छोड़ देंगे तब हम वास्तविक इंसान बनेंगे। कभी आप किसी के दुख में जाएं, कभी किसी के हर्ष में जाएं, कभी किसी विद्या स्थल पर जाएं, कभी किसी भूखे के पास जाएं। चाणक्य की नीति कहती है, जहां जाओगे दिल से वहां हर जगह तुम्हारा स्वागत होगा।
यह नीति कोई रटने लायक श्लोक नहीं, यह अनुभव करने योग्य सत्य है। और सोचिए, अगर हर व्यक्ति इस नीति का थोड़ा सा भी पालन करने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। किसी का घर सूना नहीं रहेगा, किसी का मन अकेला नहीं रहेगा, किसी का दुख बिना सहारे का नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी के लिए प्रकाश बन जाएगा। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के लिए चलता है वही अमर होता है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है पर करुणा अमर रहती है। हमारे जीवन में भी न जाने कितनी बार ऐसे अवसर आते हैं जहां कोई पुकारता नहीं, पर भीतर से आवाज आती है, जाना चाहिए, और अक्सर हम उसे अनसुना कर देते हैं। पर वही पल हमारे जीवन की असली परीक्षा होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन की उस पुकार को सुना वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि बिना बुलाए जहां जाना है वहां जाना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का निर्णय होता है। तो मित्रों, 7 जगह बिन बुलाए जाना चाहिए। यह कोई नियम नहीं, यह जीवन की अनुभूति है। यह हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ अपने बारे में नहीं है, यह दूसरों की ओर झुकने, समझने और उनके लिए उपस्थित रहने की कला है। जो यह सीख गया उसे जीवन में कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसने वो कर लिया जो एक सच्चे मनुष्य को करना चाहिए। वह वहां पहुंचा जहां कोई बुला नहीं पाया। आचार्य चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उनके समय में था। वो हमें यह नहीं सिखाते कि राजनीति कैसे खेली जाए, वो हमें यह सिखाते हैं कि इंसानियत कैसे निभाई जाए। और यह नीति बिन बुलाए जाना वास्तव में राजनीति नहीं बल्कि रिश्तों की रचना है। तो अगली बार जब मन कहे कि कहीं जाना चाहिए तो तर्क मत लगाइए, बस चल पड़िए, क्योंकि वही कदम आपको चाणक्य की नीति से जोड़ देगा, वही कदम आपको मानवता के असली अर्थ तक पहुंचाएगा। यह थी चाणक्य नीति का एक और दिव्य रूप, जहां उन्होंने बताया कि जीवन की सच्ची शालीनता बुलावे में नहीं बल्कि पहल में है। अगर यह विचार आपके भीतर भी कोई रोशनी जगाता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि एक विचार जब साझा होता है तो वह समाज को नया रूप देता है। जय चाणक्य, जय मानवता, जय भारत।